स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश में। हमारा खास पेशकश एफएनओ जंक्शन में जो है आपका स्वागत करते हैं। और देखिए बाजार पे जो है अगले आधे घंटे जो है हम आपको वायदे बाजार के कमाई के मौके और अहम यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम आया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की पिक थी, ब्लू स्टार लगभग 1.5% ऊपर है। तो आप देखिए कमाई के मौके भी बन रहे हैं और इस पे जो है हमारी नजर भी है। लेकिन चलिए ये बात तो हो गई, लेकिन आप चलते हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून अजीत। बाजार में अच्छी मोमेंटम जरूर आई है, लगता तो है सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है क्योंकि अभी भी जो है क्लैरिटी तो ऐसा आया नहीं है, बट ऑफकोर्स एक अच्छी अपमूव आई। जिस तरह जीडीपी डेटा देखने मिला, आज की जो मीटिंग चल रही है चाइना में जहां पे सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं, पीएम मोदी के भी इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आ रहे हैं और गवर्नमेंट की भी पुश आ रही है। आप किस तरह देख रहे हैं निफ्टी बैंक दोनों की चाल क्या रहेगी? सेल ऑन राइज दोनों के लिए रखें? शुक्रिया शरद। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3-4 वीक के अगर मार्केट के मूव को देखेंगे तो लास्ट 2 वीक उससे पहले हमने देखा था कि मार्केट में रिकवरी का टोन था, करीब 2% के गेंस। लास्ट वीक हमने सारे गेंस को ऑलमोस्ट इनगल्फ कर दिया। जहां चले थे बेसिकली 24,350 से एक रिकवरी आनी शुरू हुई थी, उन्हीं लेवल्स के काफी नजदीक आ गए थे। आज का जो रेस्पाइट है वो लार्जली बैंकिंग और आईटी हैवी वेट्स में जो एक रिबाउंड दिख रहा है। बिकॉज बैंकिंग इंडेक्स शरद मेरे हिसाब से यही एक मेक और ब्रेक एरिया है जिसको हमको ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें इंडेक्स में 53,600 जो कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है बैंकिंग इंडेक्स का, वो टेस्ट हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और उसके बाद आज के सेशन में हम देख रहे थे कि बैंकिंग में रिबाउंड है, आईटी मेजर्स और दूसरे हैवी वेट्स भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे रोटेशनल बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंसोलिडेशन का टोन हो सकता है, ना ही ये ऊपर का ना ही नीचे का। तो एक रेंज में आपको एक दायरे में फंसा हुआ नजर आएगा बाजार, 24,350 से लेकर 650 ब्रॉडली इसी रेंज में आप ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो लोअर बैंड के पास आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, अपर बैंड के पास जाए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी एक शार्प मूव हो सकता है। अगर 53,500 को हम होल्ड नहीं करते हैं तो फिर वहां से एक नेक्स्ट लेग डिक्लाइन की शुरू हो सकती है जो कि करीब 1000 पॉइंट की और करेक्शन बैंकिंग में ट्रिगर कर दे। तो बैंकिंग में अभी आपको वेट एंड वॉच करना है। निफ्टी में आपको रेंज प्ले करना है 24,350 से लेकर 650 तक का। कुल ये रेंज पे है। निफ्टी पे जो है वेट एंड वॉच जो है ऑफकोर्स निफ्टी पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे आपकी नजर रहेगी क्या? देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज होती हैं जहाँ पे कि आप किसी भी साइड का एक डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, तो उस टाइप की स्ट्रैटेजी जहाँ पे कि आप 24,500 की कॉल अप दोनों को राइट करते हैं और 600 की आप कॉल बाय करेंगे और नीचे पे आप 400 की पुट बाय करेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी जहाँ पे कि इंडेक्स में आपको एक कंसोलिडेशन का टोन नजर आए, इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप प्ले आउट कर सकते हैं जब तक कि आप एक साइड की रेंज को टेस्ट नहीं करें। या तो आप 350 को टेस्ट ना करें या फिर 650 को टेस्ट ना करें। इसका मतलब 24,400 का पुट डायरेक्टर साहब एक बार दिखाएं और 24,600 का कॉल दिखाएं तो हमें जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे किस तरह मूवमेंट देखने मिलेगा। आप तो ऑफकोर्स इन प्लेस पे जो है हम अभी नाच रहे हैं। अब चलते हैं ताजा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ। तो ताजा खरीदारी वाले शेयर्स की बात करें तो इस लिस्ट में जो है ऑटो एंसिलरी स्पेस के आंकड़े हैं, एक फाइनेंस कंपनी है, एक आईटी कंपनी है और ऑफकोर्स सीएमएस सेक्टर है। डिक्सन टेक 3% स्टॉक ऊपर है। ऊनो मिंडा में भी अच्छी मोमेंटम आ रही है। एम्फेसिस, एलटी फाइनेंस, इन चारों ही नाम में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे बढ़िया बैठता है? और अगर ये पिक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन अजीत एक एक करके बताएं कौन सा बढ़िया लगता है चार्ट में और जहाँ पे जो है आपको पोजिशनल कॉल या इवन शॉर्ट टर्म ट्रेड मार सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, डिक्सन टेक, ऊनो मिंडा, एम्फेसिस और एलटी फाइनेंस, ये 4 आपके पास है। बिल्कुल देखिए शरद, यहाँ पे अगर आप डिक्सन को पहले देखते हैं तो स्टॉक अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन जो रेंज का अपर बैंड है उसके पास करीब 17,000 के लेवल्स के पास आके एक मार्जिनल पॉज देखने को मिला और अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक बाइंग पिवट फॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मींस यहाँ पे आपको 16,500 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 18,500 से लेकर 19,000 तक के लेवल तक के मूव, मीन्स 500 पॉइंट नीचे करीब 1500 से लेकर 2,000 पॉइंट ऊपर तक की मूव डिक्शन देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली एक ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए विद 16,500 एज अ स्टॉप लॉस। दूसरा नाम मैं इस लिस्ट में से अगर पिक करूं तो एलटीएफ का होगा।
अगर आप देखेंगे तो आपको एनबीएफसी और बैंकिंग काउंटर्स में कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस नजर आई, बट एलटीएफ और एबी कैपिटल ये दोनों नाम ऐसे हैं जहाँ पे कंसिस्टेंसी दिख रही है ट्रेंड में। मींस ये अपने रिकॉर्ड हाइज के पास कंसिस्टेंटली बन रहे हुए हैं। जब भी मार्केट में इस सेक्टर में एक कमजोरी आती है ये रेंज में चले जाते हैं, और जब भी मार्केट में रिकवरी आती है सबसे पहले आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 215 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 235 तक के टारगेट्स के लिए। जी बिल्कुल। एलटी फाइनेंस के स्टॉप लॉस कितना रहेगा अजीत? 215 का स्टॉप लॉस एंड 235 तक के टारगेट्स। ओके, 235 के टारगेट्स रहेगा। और यहाँ पे एक बार डायरेक्टर साहब स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस एलटी फाइनेंस का दर्शकों के लिए दिखा दे तो क्लैरिटी आ जाएगी। 235 का जो है स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। और स्टॉप लॉस 215 का है, माफ करिएगा, टारगेट प्राइस 235 का है, तो इस पे नजर रखें। एबी कैपिटल पे भी आप बुलिश थे, क्या होंगे इसके टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस? बिल्कुल, देखिए एबी कैपिटल जैसे मैंने बताया और एक डिस्क्लोजर भी हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। 276 के स्टॉप लॉस के साथ एबी कैपिटल को करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं 294 तक के टारगेट्स के लिए। 94 के टारगेट, स्टॉप लॉस 276। एबी कैपिटल भी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखेगी। 2 एनबीएफसी रिलेटेड कंपनीज जो है हमारे नजर पे है। अजीत ने एलटी फाइनेंस तो कह ही दिया जिसका टारगेट प्राइस 235 और स्टॉप लॉस 250 था। ये 294 276 टारगेट स्टॉप लॉस रेस्पेक्टिवली है। चलिए एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स की तरफ भी चलते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे एक बार नजर डालते हैं कि कहाँ पे जो है मूव देखने मिल रहा है। ये देखिए हिंदुस्तान जिंक, आप यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस अपने 14 ईयर हाई पे आ गए हैं। और इंटरेस्टिंगली हुडको और एचएफसीएल इन काउंटर्स को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि इसमें वॉलिटिलिटी बहुत रहती है काउंटर्स में, बट हिंदुस्तान जिंक और सीडीएसएल दोनों पे नजर देखते हैं। देखिए सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 20 से 26% रेवेन्यू हिंदुस्तान जिंक का आता है। आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी रिवर्सल आई है, सीडीएसएल 2.5% ऊपर है। आपका हिंदुस्तान जिंक और सीडीएसएल इन दोनों में कौन सा जो चार्ट है ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है टेक्निकल बेसिस पे अजित? देखिए सीडीएसएल में तो काफी अच्छी करेक्शन के बाद एक रिबाउंड मुझे दिख रहा है शरद। यहाँ पे कुछ खास अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक मेरे हिसाब से कंसोलिडेट हो, उसके बाद कुछ एक रिवर्सल सस्टेन करे, तभी जाके आपको देखना चाहिए। हिंद जिंक ऑन दी अदर हैंड काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे, आज उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, और अगर आप 442 से लेकर 444 का जोन है इसको क्रॉस करने में अगर सक्षम होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को करीब 480 से लेकर 490 तक लेके जाए। तो यहाँ पे बने रहने की राय होगी। फ्रेश पोजीशन भी आप बना सकते हैं 424 के स्टॉप लॉस के साथ 480 से लेकर 490 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, 480 से 490 के पोजिशनल टारगेट, 424 जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और याद रखिए हिंदुस्तान जिंक जो है आप बने हुए हैं, अगर इन्वेस्टेड है तो बने रहिए, या तो फ्रेश पोजीशंस भी आप ले सकते हैं। और इसका बेनिफिशियरी जो है, हम ताज़ा बिकवाली की बात करें तो सन फार्मा, ब्रिटानिया, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, इन स्टॉक्स पे जो है बिकवाली देखने मिल रही है। बट टू बी ऑनेस्ट बाजार का रुख जो है पूरा पॉजिटिव साइड में है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सेलिंग तो आ रही है, फार्मा स्पेस से थोड़ी अनसर्टिनिटी अभी भी बनी हुई है। इन सारे स्टॉक्स में कोई क्लैरिटी या कन्विक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा। सन फार्मा हो, ब्रिटानिया हो, एचडीएफसी बैंक हो, एलएनटी हो, शॉर्ट करने के लिए कहीं पे बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है कि छोड़ दें, कुछ और है आपके पास? शरद देखिए यहाँ पे अगर मैं इन सारे स्टॉक्स में बात करूँ तो सन फार्मा एक ऐसा है नाम जहाँ पे कि डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। मींस आप इतने अच्छे मार्केट में भी अगर सेलिंग देख रहे हैं और वॉल्यूम्स जो आपके एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं डाउन डे पे, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। और अगर ये 1550 के लेवल को ब्रेक करता है सन फार्मा तो एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन का आप इसमें रुझान देख सकते हैं, जो कि स्टॉक करीब 1450 दिशा उससे नीचे ले जाए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास लॉन्ग पोजीशन अगर हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1550 का, और उसके नीचे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं 1580 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1450 तक के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि इसमें कोई स्टॉक एक्यूमुलेशन के लिए डिप में, तो डेफिनेटली बाकी सारे नाम जैसे कि एचडीएफसी बैंक ग्रेजुअली अपने जो लोअर बैंड के पास आ रहा है, यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था काफी टाइम से, करीब 940 से लेकर 920 का जोन, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। एलएनटी भी मुझे लगता है कि एक नॉर्मल
पॉज है एक अच्छी अप मूव या एक रिकवरी के बाद, तो यहाँ पे तो आप करंट लेवल्स पे भी कंसिडर कर सकते हैं 3550 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 3750 तक के टारगेट्स के लिए। 3350 का टारगेट, 3550 का स्टॉप लॉस, ये एलएनटी का था। आपने सन फार्मा के बारे में बात किया, यहाँ पे शॉर्ट करिए 1580 स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस 1450 का। एक बार एचडीएफसी बैंक के स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस दोनों बता दें, हमारी रिवीजन हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना है डिप पे, तो करीब 940 से 920 के बीच में आप इसको बाय करेंगे। इस पूरी पोजीशन के लिए आप 900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और टाइम लगेगा, बट 980 से लेकर करीब 1010 जो कि इसके रिकॉर्ड हाइज के नजदीक के लेवल्स हैं, वो आपको दोबारा से देखने में मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक टारगेट प्राइस 980 to 1010, स्टॉप लॉस की बात करें तो 900 रहेगा। सन फार्मा शॉर्ट स्टॉप लॉस 1580, टारगेट प्राइस 1450। एलएनटी टारगेट प्राइस 3750, स्टॉप लॉस 3550। तीन अहम कॉल्स जो इस सेगमेंट में देखने मिला, और लास्ट सेगमेंट में हमने आपको बताया जाता है एलटी फाइनेंस, एबी कैपिटल और हिंदुस्तान जिंक पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। तो 6 कॉल्स तो हो गए हैं, लेकिन अब चलते हैं जो 2 अहम टेक्निकल कॉल्स हैं जो अजीत हमें बताएंगे। अजीत जरा बताएं क्या कौन से रहेंगे आपके अहम टेक्निकल कॉल्स? बिल्कुल, देखिए शरद, जैसे कि इस पूरे मार्केट के टोन में जहाँ पे की अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है कि क्या हम रिकवरी दिखाएंगे, रिबाउंड दिखाएंगे या फिर जस्ट एक पॉज हो जाएगा, फिर नेगेटिव ट्रेंड रिज्यूम करेगा। सेक्टर्स पे फोकस करिए जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। एफएमसीजी, ऑटो, जहाँ पे की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो एफएमसीजी में अगर मैं बात करूँ, टॉप परफॉर्मिंग नाम की जो कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं वो मैरिको उसमें से एक नाम आता है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है, पॉसिबली ये मोमेंटम कैरी हो सकता है। करीब 770 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आज 708 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। उसके अलावा वोल्टास में एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। स्टॉक ने एक रेंज पकड़ रखी थी, आज के सेशन में उसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है। ठीक ठाक वॉल्यूम्स है, ये इंडिकेट कर रहा है करीब 1510 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो 1350 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। वोल्टास पे है स्टॉप लॉस आपने दिया है वोल्टास का 1350, टारगेट प्राइस क्या है अजीत? 1510। 1510। और मैरिको का 770 आपका टारगेट होगा और 708 स्टॉप लॉस। 770, 708 और वोल्टास का 1510 और 1350 स्टॉप लॉस रहेगा। एक चीज बता दूं दर्शकों को, जब आप मैरिको ट्रैक कर रहे हैं तो याद रखिए इनकी जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग है कोपरा की, वो अब गिरने लगी है। लास्ट ईयर देखा जाए तो 100% भाग गया था, लेकिन अगर कोपरा प्राइसेस गिरते हैं, जो तेल में लगता है, एक टाइप से रॉ मटेरियल होता है, तो अब इनको जो है बेनिफिट आपको मार्जिन्स में भी देखने मिलेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही अजीत ने भी जो है टेक्निकली बहुत एक अच्छा अप मूव जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना ज्यादा है। तो ऑफकोर्स मैरिको पे जो है नजर जरूर रखें। स्टॉक जो है लगभग अब आप कह सकते हैं 1% ऊपर है दिन के ट्रेड में। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से वोल्टास यहाँ पे भी अच्छी अप मूव देखने मिल सकती है। 1510, 1350 जिस तरह जीएसटी रेट का रिडक्शन आएगा, और स्टॉक में ज्यादा गिरावट भी हमने ऑलरेडी सीजनैलिटी का इम्पैक्ट Q1 नंबर्स में देखने मिल लिया था। तो ऑफकोर्स इन दोनों स्टॉक्स पे नजर जो है हमारी जरूर रहेगी। लेकिन चलिए एक बार अजीत के सारे कॉल्स हम रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। दोनों साइड में मौके हैं कमाई के। निफ्टी के 24,400 का पुट, 24,600 का कॉल। खरीदारी की बात करें तो ऑफकोर्स डिक्सन टेक में जो है अच्छे अप मूव आ सकती है। यही हम बात करें हिंदुस्तान जिंक की तो 480, 490 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 424 का। एलटी फाइनेंस, एबी कैपिटल, दोनों फाइनेंसिंग कंपनीज पे भी नजर है। खरीदारी की राय अजीत की आ रही है। एलटी फाइनेंस में भी बात करें या एबी कैपिटल में। शॉर्ट का भी एक कॉल है अजीत के पास, और ये है सन फार्मा का। स्टॉप लॉस 1580, टारगेट प्राइस 1450। इसके अलावा अगर खरीदारी की बात करें बाय द डिप तो हल्के रेंज में एचडीएफसी बैंक और एलएनटी भी देख लीजिएगा। अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। टारगेट प्राइस एचडीएफसी बैंक का 980 से 1010 हो सकता है। वही एलएनटी की बात करें 3750 का। हाल ही में मैनेजमेंट ने कहा था कि प्राइवेट कैपेक्स पे पिकअप हो रहा है। और इसके अलावा जो है मैरिको और वोल्टास, ये दो अहम पिक अजीत के आ रहे हैं। इस पे भी जो है फंडामेंटली अच्छी अप मूव है। थैंक यू वेरी मच अजीत, आप हमारे साथ जुड़े और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 कॉल्स 25 मिनट के अंदर आपने दिया। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अब चलिए महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर
एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहलू शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना ताकि वे अपनी आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।